अपने सुख के लिए प्रकृति को नहीं सताओ, प्रकृति के नियमानुसार जीवन को चलाओ। प्रकृति का नियम होता लक्ष्मण रेखा समान, उल्लंघन करके बन जाओगे दुखों के गुलाम। दोहन करके प्रकृति का किया उसे कंगाल, इसलिए प्रकृति को क्रोध आया विकराल। फैलाई तबाही वर्षा जल को बाढ़ बनाकर, अपने साथ कितने जीवन ले गई बहाकर। पेड़ काटकर भौतिक साधन जुटाया, हरी भरी धरती को मानव ने बंजर बनाया। अतिवृष्टि का जल उमड़ घुमड़ कर आया, इसका तीव्र वेग कोई सहन न कर पाया। आपदाएं प्रायः अनापेक्षित घटनाएं होती हैं जो मानवीय नियंत्रण से बाहर होती हैं तथा प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा घटित होती हैं। उत्तराखंड राज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण आपदाओं के लिए संवेदनशील रहा है। इसलिए डेली नॉलेज सीरीज़ के इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड के विकास में प्रमुख बाधा है पर। राज्य में मुख्यतः भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, बादल फटना, ग्लेशियर टूटना, वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं। इन आपदाओं की बारंबारिता ने राज्य के विकास को कई दशक पीछे धकेला है। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से देश के अति सुबेद क्षेत्रों में सम्मिलित है। राज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यानी हिमालयी राज्य होने के कारण भूकंप के जोन 4 तथा जोन 5 में पड़ता है। साथ ही मुख्य भ्रंश रेखा के राज्य के मध्य से होकर गुजरने के कारण भीषण भूकंप की स्थिति राज्य में अत्यधिक विनाशकारी साबित हो सकती है। पूर्व में भी भूकंप द्वारा राज्य अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव झेल चुका है। 1803 में बद्रीनाथ में आया 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप हो या 1999 में चमोली में आया भूकंप, सभी ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है। भूस्खलन राज्य में प्रायः होने वाली आपदा है। भूस्खलन के प्रभाव से अवसंरचनात्मक नुकसान, सड़कों एवं पुलों का टूटना, जान माल की हानि जैसी घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप राज्य को प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण एवं विकासात्मक गतिविधियों हेतु करोड़ों रुपयों खर्च करना पड़ता है। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाला नुकसान हो या ग्लेशियर टूटने से होने वाली क्षति, सभी राज्य के विकास को अवरुद्ध करती हैं। 2013 में केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि एवं चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से केदारनाथ घाटी ने जिस भीषण मंजर को झेला वह आज भी सभी के जहन में डर पैदा करता है। फरवरी 2021 में भी ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ के कारण जहां एक ओर भीषण जानमाल का नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर तपोवन विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी इससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के 45% भूभाग पर वन है, किंतु वनाग्नि की घटनाओं द्वारा प्रतिवर्ष वनों और जैव विविधता को हो रहा नुकसान राज्य के विकास में बाधक ही सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रतिवर्ष हो रहे विनाश के कारण राज्य सरकार को अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण कार्यों पर खर्च करना पड़ता है, जिससे राज्य में नई विकासात्मक गतिविधियों पर होने वाले खर्च में कमी रहती है तथा राज्य का विकास बाधित होता है। आपदाओं के प्रभाव से जानमाल एवं पशुओं की क्षति के कारण कई घरों में बेरोजगारी एवं भुखमरी मुंह बाएं खड़ी रहती है। स्वरोजगार कर रहे व्यक्तियों के सम्मुख परिवार के लालन पालन की समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरणतः केदारनाथ त्रासदी ने कई परिवारों के सहारों को छीन लिया एवं कई परिवारों को भुखमरी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। वनाग्नि से जैव विविधता को प्रतिवर्ष हो रहा नुकसान की भरपाई हेतु राज्य सरकार को बड़ी धनराशि वन रोपण एवं अन्य पुनर्निर्माण कार्यों हेतु खर्च करनी पड़ती है। आपदाओं द्वारा न केवल जानमाल की क्षति एवं आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि विकास की दौड़ में राज्य के पिछड़ने से सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक रूप से भी राज्य पिछड़ने लगता है एवं आपदाओं की बारंबारिता इस स्थिति को और भी गंभीर बना देती है।
हालांकि राज्य में आपदाओं से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया है, जो आपदाओं से निपटने हेतु प्रभावी रणनीतियां बनाने का कार्य करती है। जन जागरूकता हेतु आपदा प्रबंधन को विद्यालय पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। सरकार द्वारा अवैध खनन पर रोक, टिहरी, चमोली एवं देहरादून में भूकंप मापी स्टेशनों की स्थापना, भूकंपरोधी अवसंरचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहन, आपातकालीन परिचालन केंद्रों द्वारा त्वरित सहायता जैसे अनेकों कार्य का संचालन किया जा रहा है। आपदाएं राज्य के विकास का रोड़ा अवश्य हैं, किंतु एक बेहतर आपदा प्रबंधन तंत्र द्वारा आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है एवं राज्य को विकास की मुख्य धारा से पिछड़ने से रोका जा सकता है।